ऐसा कहकर सूर सम्राट दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवशियों के साथ विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का विशेषतः देवताओं ऋषियों का विध्वंस जो किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वधा प्रष्टा तृष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि बहुत से यक्ष गंधर्व राक्षस वहां पड़े थे। उनसे कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्अवस्था देख भगवान शंकर ने अपने गणनायक वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया? तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लेकर सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर रहित देख भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंस कर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब वीरभद्र ने कहा, प्रभु, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने जो उस समय कुछ कहा उसी की मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृग आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए। वे तत्काल उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। पहले महादेव जी के द्वेष के करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वह निर्मल से हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार आया, परंतु वे अनुराग के कारण अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ की और कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बांध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए हैं। अब मेरी ही तरह अन्य दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके दक्ष चुप हो गए। तदंतर विष्णु ने हाथ जोड़े भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वाष्पगत वाणी द्वारा स्तुति प्रारंभ की और कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए।
महामुने इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सभी देवता शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे सिद्धों, ऋषियों, प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। जय हो।